हाय गाइस, वेलकम टू निकीज़ किचन। निकीज़ किचन में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज का रेसिपी होने वाला है सोबा नूडल्स, दैट इज़ बकव्हीट नूडल्स, या फिर आप यहाँ पे इंडिया में उसे कुट्टू का आटा भी बोलते हैं, जो आप लोग फास्ट में काफ़ी यूज़ होता है कुट्टू का आटा का पूड़ी बनाना। तो बेसिकली वही आटा का यूज़ करके ये नूडल्स बनता है, दैट इज़ इसे इंग्लिश में बकव्हीट नूडल्स बोलते हैं, जापानीज़ में सोबा नूडल्स भी बोलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर टुडे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये इसका कलर भी प्रॉपर लाइक वाइट नहीं होता है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में होता है। एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी कंपेयर टू द नॉर्मल आटा व्हाट वी ईट, इसलिए फास्ट में आई थिंक इसे यूज़ होता है बिकॉज ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो चलिए आज मैं इसे बनाने वाली हूँ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, दैट इज़ ब्रोकली एंड जुकीनी एंड पालक एंड ग्रीन अनियंस के साथ में ये नूडल्स। तो ये वाइट ग्रेवी नूडल्स में होने वाला है दोस्तों। वाइट ग्रेवी नूडल्स आप नॉर्मल पास्ता के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई सब्जी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट तो आज मैं दूध का, क्रीम का, आटा का, ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट, बस यही मसालों का यूज़ करने वाली हूँ। कोई मसाला अदरवाइज इसमें यूज़ नहीं होगा, बस दो ही मसाला यूज़ होगा, दैट इज़ ब्लैक पेपर पाउडर विच इज़ कोर्सली ग्राइंड, एंड दूसरा आपका चिली फ्लेक्स, तो वो भी कोर्सली ग्राइंड रहेगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या यूज़ होगा इसमें। ऑलराइट दोस्तों, तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा सोबा नूडल्स। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है दोस्तों। तो पहले थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था बकव्हीट नूडल्स मिलना, बट नाउ इज इजीली अवेलेबल। मसाले में कोर्सली ग्राइंड ये ब्लैक पेपर है, दिस इज कोर्सली ग्राइंड आपका दो, मैंने रेड चिली को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, पिंक सॉल्ट, एंड दिस इज घर में ही उतारा हुआ मलाई का क्रीम, क्योंकि व्हाइट ग्रेवी हमें बनाना है। एंड साथ में मैंने आटा ले लिया है, मैंने मैदा नहीं लिया बिकॉज वन इज़ हेल्दी ऑप्शन, तो फिर मैं मैदा क्यों लूँ, तो मैं आटा का ही यूज़ करके इसका व्हाइट ग्रेवी तैयार करूँगी। एंड यहाँ पे लाइक हाफ कप आटा लिया है, बट आई थिंक दो या 3 टेबल स्पून ही हमें यूज़ होगा। दिस इज़ मिल्क, तो मिल्क जो घर में आपका ये है वही आप यूज़ करें। एंड साथ में वेजिटेबल्स ऐड करने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे ब्रोकली एंड जुकीनी, जो कि येलो वाला मैंने लिया है। आप चाहे तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, बोथ आर हेल्दी ऑप्शंस। फिर यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन चिली ले लिया है बिकॉज मुझे थोड़ा स्पाइस चाहिए इसमें। 1 पिंक अनियन, आप चाहे तो व्हाइट अनियन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अ बेटर ऑप्शन। और यहाँ पे 1 फुल गार्लिक हमें चाहिए होगा, इसे फाइनली चॉप करना है। दिस इज़ हाफ इंच मैंने जिंजर ले लिया बिकॉज मुझे वो जिंजर का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगता है व्हाइट ग्रेवी में, अदरवाइज वो भी ऑप्शनल है दोस्तों, बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं। ग्रीन्स में मैंने यहाँ पे पालक ले लिया है, अच्छे से नाइसली वॉश्ड, विच इज़ वेरी लाइक स्मॉल क्वांटिटी, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पालक। एंड ये दो ग्रीन अनियन के स्टिक्स मैंने ले लिए हैं बस, तो इसे भी हमें फाइनली चॉप करना है। तो इंग्रेडिएंट्स में बस इतना ही दोस्तों यूज़ होगा, और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ करके इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो स्टेप 1, सबसे पहले तो हमें पानी गर्म कर लेना है, बिकॉज ये जो सोबा नूडल्स है इसे हमें पहले बॉईल करना है एटलीस्ट अप टू लाइक 70%, वरना अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो काफ़ी सॉगी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप 70% तक इसे बॉईल रखें। आई थिंक 1 से 2 मिनट में ये ईजिली हो जाता है, बीच बीच में आप इसे चेक कर लें, बिकॉज अगर आप चेक नहीं करेंगे तो अगेन फिर वो ज़्यादा कुक हो जाएगा। एंड उसका इलास्टिसिटी चेक करना पड़ता है दोस्तों बीच में, कि उसका स्टिफनेस, तो वो आप हाथ से आप टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट्स के लिए एटलीस्ट बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए हमारा जो सोबा नूडल है ये ऑलमोस्ट लाइक 70% कुक हो गया है, तो इसलिए मैं अब इसे ऑफ कर देती हूँ गैस को। ये देखिए दोस्तों, जैसा मुझे चाहिए था ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल कुक हो गया है, बट इट्स नॉट सॉगी, मतलब इसका जो इलास्टिसिटी है बिल्कुल मेंटेन्ड है। एंड ऑल्सो ये अगर आप जब खाएंगे तो आप बिल्कुल वो सॉगी टाइप नहीं रहेगा, बिल्कुल ही स्टिफनेस इसका मेंटेन रहेगा, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में ही हमें चाहिए। तो फटाफट अब मैं इसे ड्रेन करके कोल्ड वाटर से वॉश कर देती हूँ ताकि ये ओवर कुक ना हो। ऑलराइट, ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने फटाफट कोल्ड वाटर से रिंस कर दिया है, तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया है, एंड द इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से इसका मेंटेन्ड है। तो वही मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि इसे ओवर कुक नहीं करना है। एंड 1 से 2 मिनट भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, आई थिंक इट टेक्स मोर देन लाइक 30-35 सेकंड्स में हो जाता है अगर बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर में आप इसे डालें तो प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपका पूरा नूडल्स जो है वो बिल्कुल सॉगी सा बन जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप कढ़ाई गर्म होने पे तेल डाल लें। तो आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, अगर ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ कर लें, या फिर आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें। तो बेसिकली जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं पहले आप उसे डाल लें। एंड सबसे पहले तो जितने भी वेजिटेबल्स हैं हमारे, तो यहाँ पे 3 टाइप के ही वेजिटेबल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसे हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, सॉटे कर लेना है, नॉट सो मच, बस मतलब कि थोड़ा सा उसमें ब्राउन कलरेशन आ जाना चाहिए, बट नॉट लाइक कम्प्लीटली ओवर कुक्ड, उस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं ब्रोकली डाल करके इसे थोड़ा सॉटे कर लेती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्रोकली एंड जुकीनी डाल के इसे डाल दिया है। इसे मैं अब धीरे धीरे मीडियम हीट पे ही आप इसे थोड़ा थोड़ा सॉटे कर लें। एंड पालक जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद इसमें डालूंगी, क्योंकि पालक थोड़ा जल्दी हो जाता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा सॉगी हो जाता है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ही जुकीनी एंड ब्रोकली जो थोड़ा टफ वेजिटेबल्स हैं तो इसे सॉटे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर से पालक डालूंगी। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए ये हमारा जो वेजिटेबल है थोड़ा सॉटे हो गया है, एंड ये देखिए इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलरेशन भी आ गया है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हमें इसे सॉटे कर लेना है। तो अब टाइम टू ऐड पालक, तो अब मैं फटाफट इसमें पालक ऐड कर देती हूँ।
ऑलराइट दोस्तों, तो पालक मैंने ऐड कर दिया है और इसे भी अब हमें थोड़ा थोड़ा लाइक हल्के हाथों से सॉटे कर लेना है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए जो पालक है और हमारे जितने भी वेजिटेबल्स थे बिल्कुल अच्छे से सॉटे हो गया है। जो पालक है वो बिल्कुल भी कुक हो गया है एंड वो बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ, बिकॉज उसे ब्राउन नहीं करना है। पालक जो है थोड़ा सा बस कुक हो जाना चाहिए, तो विद इन लाइक 30-40 सेकंड्स में ही वो बिल्कुल सॉगी सा कुक हो जाता है। इसका जो ग्रीनरी है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसका ग्रीनरी बिल्कुल भी मतलब ओवर कुक टाइप नहीं होना चाहिए। मीनवाइल जो अदर वेजिटेबल्स है, टफ वेजिटेबल्स है, तो वो भी अच्छे से सॉटे हो गया है। तो अब मैं फटाफट इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसके बाद आप कढ़ाई लें, कढ़ाई में फिर से आप थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद आपको सबसे पहले इसमें प्याज डालना है, उसके बाद फिर जिंजर डालना है और लहसुन और मिर्च डाल करके उसे भी अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है आई मीन। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दिया, मैंने ग्रीन वाला चिली भी डाल दिया, प्लस मैंने जो जिंजर लिया था 1/2 इंच वो भी मैंने डाल दिया है एंड साथ में मैंने जो पूरा 1 फुल गार्लिक उसे अच्छे से पील करके फाइनली चॉप करके उसे डालना है। सो ये देखिए सब कुछ बिल्कुल फाइनली चॉप होना चाहिए। तो आप नहीं भी उतना चॉप है तो चलेगा, बट फाइनली चॉप वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा अनियन था वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें मैं ये जो फाइनली कोर्स ब्लैक पेपर था उसे डाल देती हूँ, थोड़ा सा लाइक 1/2 टेबलस्पून आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। एंड ये जो चिली फ्लेक्स थे वो भी मैं डाल देती हूँ, इसे भी अच्छे से साथ में मिला देते हैं स्टर करके। ऑलराइट दोस्तों, तो अब टाइम टू ऐड द फ्लावर। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं, बट मैदा इज़ नॉट दैट हेल्दी। तो इसे मैं 2 से 3 टेबलस्पून डाल देती हूँ, दैट्स इट। और इसे भी अच्छे से स्टर कर लेती हूँ, क्योंकि हमें वाइट ग्रेवी बनाना है दोस्तों, इसलिए आटा का या मैदा का यूज़ होता है। तो नॉर्मली आप चाहे तो अदर मेथड से भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पनीर मखनी हांडी में, जिसमें आप घर का बनाया हुआ मलाई प्लस आपका जो घी या फिर दही आप यूज़ करके उससे भी वाइट ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। बट दिस इज़ द मेथड विच नॉर्मली पीपल यूज़ यूजिंग फ्लावर। तो चलिए अब इसमें क्रीम भी ऐड कर देती हूँ मैं। एडिंग क्रीम इज़ ऑप्शनल दोस्तों, ऐसे तो नॉर्मली आप दूध डाल के इसका वाइट ग्रेवी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मैं आज क्रीम डाल रही हूँ क्योंकि मैं चीज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है वो सबसे पहले तो दूध डालते हैं, उसके बाद फिर चीज़ भी डालते हैं, बिकॉज टू मेक इट लाइक मोर लाइक यमी। लेकिन मैं चीज़ नहीं डाल करके मैं क्रीम डालना सोचा, बिकॉज चीज़ इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अनहेल्दी, बट एटलीस्ट क्रीम में तो वो आप पकने के बाद घी हो जाता है, तो इट्स स्टिल बेटर। ऑलराइट दोस्तों, तो टाइम टू ऐड मिल्क इन दिस। तो आप 1 कप आप नाप करके जो भी आप यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने अंदाज से ही डाल रही हूँ, मैं नाप के नहीं यूज़ कर रही हूँ, जैसा आपको जितना ग्रेवी चाहिए। टेम्परेचर थोड़ा सा मीडियम कर दूँ बिकॉज़ लो फ्लेम पर था। सो इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से स्टर करके दोस्तों कुक करना है, जब तक इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा लाइक थिक या क्यूरेट ना हो जाए। तो इसलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से स्टर करते हुए इसे पकाना है, मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को आप हाई बिल्कुल भी ना रखें, मीडियम फ्लेम पे ही आप पकाएं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ग्रेवी है बिल्कुल थिक होना शुरू हो गया है, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है, बिकॉज जो फ्लावर है आप 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून डालेंगे तो वो थोड़ा सा लाइक थिक होता चला जाएगा, इसलिए हमें इसे स्टर करते हुए मतलब पकाना है। बिल्कुल वो वैसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए वाइट ग्रेवी का। तो इसे हल्के हाथों से इस तरह से स्टर करते हुए ही पकाएं। ऑलराइट दोस्तों, तो ग्रेवी हमारा थिक होना शुरू हो गया है। टाइम टू ऐड द सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो वही मैं डाल के इसे अच्छे से स्टर कर देती हूँ एक बार। ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आ रहा है, प्लस जो अनियन है वो भी रेड रेड बिल्कुल पॉप कर रहा है। अगर आप वाइट अनियन यूज़ करेंगे तो वो ग्रेवी आपका और थोड़ा सा वाइट कलर में ही आएगा। तो यूजुअली सब वाइट अनियन यूज़ करते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था अभी रिसेंटली, इसलिए मैंने रेड अनियन यूज़ किया। हालांकि रेड अनियन का जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू द वाइट अनियंस। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं तो रेड अनियन इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस। तो ये देखिए ग्रेवी का कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल थिक होना शुरू हो गया है। ये देखिए नाउ टाइम टू ऐड द जो वेजिटेबल्स हमने सॉटे किया था, तो वो सारे वेजिटेबल्स मैं भी इसमें फटाफट डाल देती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए सारे वेजिटेबल्स मैं इसमें फटाफट डाल देती हूँ। ओके, अब इसे भी हम फटाफट अच्छे से हल्के हाथों से स्टर कर देते हैं। ये देखिए कैसे ये मिक्स हो रहा है वाइट ग्रेवी में और कितना सुंदर लग रहा है, ऑल द कलर मिक्स्ड, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब सून आफ्टर इसमें मैं जो सोबा नूडल्स हमने बॉईल करके उसे साइड किया था रिंस करके, तो वो भी फटाफट डाल देती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए ये हमारा सारा सोबा नूडल्स का इलास्टिसिटी कितना सही है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया एंड कुक भी हो गया है 70 to 80%, देखिए ईजिली। तो इसे अच्छे से अब मैं स्टर कर देती हूँ।
और ग्रेवी देखिए इसका कैसे किस तरह से थिक होना शुरू हो गया था, बिल्कुल वाइट ग्रेवी जैसा हमें चाहिए वैसे ही है ये। एंड इसमें क्रीम डालने से क्या हुआ है दोस्तों कि वो बिल्कुल चीज़ी सा क्रीम का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ गया है दोस्तों, स्पेशली बिकॉज वो घी का टाइप का, आप दूध का अगर मलाई डालेंगे तो आपको घी का फ्लेवर ज़रूर आता है उससे, तो विदाउट यूजिंग घी क्योंकि घी भी उससे ही बनता है। तो दिस इज़ लाइक रियली गुड ऑप्शन। अगर आप चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मलाई यूज़ करके बना सकते हैं, इनफैक्ट चीज़ से भी ज़्यादा बेटर उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट आएगा। एंड ऐसे अदरवाइज़ आप चीज़ जो है वो चीज़ जिस समय मैंने मलाई डाला था उसी वक्त आप चीज़ डाल के भी इसका ग्रेवी प्रिपेयर कर सकते हैं, विच विल बी ऑल्सो वेरी डिलीशियस। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसे ही हमें इस तरह से स्टर करके 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है, सो दैट जितने भी फ्लेवर्स इसमें है ना वो एक साथ इन्फ्यूज़ हो जाए। तो इसलिए हमें 1 से 2 मिनट के लिए एटलीस्ट इसे मीडियम टू लो हीट में इसे कुक करते ही रहना है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है आपका सोबा नूडल्स दैट इज़ इन वाइट ग्रेवी। तो इसमें फटाफट मैं गार्निश के लिए मैं इसमें ग्रीन अनियंस डाल देती हूँ, बिकॉज ग्रीन अनियंस के बिना नूडल्स ही क्या, नूडल्स की बिल्कुल जान है ये ग्रीन अनियंस। तो इसे मैं फटाफट डाल देती हूँ एंड इट्स नेवर टू मच। ग्रीन अनियंस आप कितने भी डालें इट्स नॉट नेवर टू मच, बिकॉज ये बिल्कुल अच्छा सा एक क्रंच ऐड करता है आपकी डिश में, जो कि बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसलिए मुझे ग्रीन अनियंस काफ़ी पसंद है दोस्तों, जिसमें भी मुमकिन होता है तो आई जस्ट ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ दिस। तो ये देखिए इसे भी मैं अच्छे से थोड़ा स्टर कर लेती हूँ। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया है। चलिए इसका फाइनल प्रोडक्ट मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखिए हमारा सोबा नूडल्स बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, आपका बकव्हीट नूडल्स, सोबा नूडल या फिर कुट्टू के आटा का नूडल, आप कुछ भी इसे बोले। तो ये काफ़ी हेल्दी है बिकॉज इसमें ब्रोकली यूज़ हुआ है जो कि नहीं ऐड हुआ है, प्लस ग्रीन अनियंस। तो उतने वेजिटेबल्स भी नहीं ऐड हुए हैं, बट स्टिल इट लुक्स सो ग्रीन एंड सो हेल्दी इन वाइट सॉस। तो वाइट सॉस पास्ता हो चाहे वाइट सॉस नूडल्स हो, लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस लगता है। लोग स्पेशली रेस्टोरेंट में बिल्कुल ऑर्डर करते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। तो आप घर पे ही इस मेथड से बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा स्टाइल का आप सोबा नूडल घर में बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर सोबा नूडल्स आपको यूज़ नहीं करना है तो आप पास्ता में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल नूडल्स जो हाका नूडल्स होता है या कोई भी नूडल होता है, फ्लैट राइस नूडल्स, तो उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हैं। बाय द वे फ्लैट राइस नूडल्स का भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप देख सकते हैं लास्ट मंथ में मेरे हिस्ट्री में जा करके, तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। एंड दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये रेसिपी। तो आप लोग भी बताइए कैसा लगा। बिल्कुल मसाला तो इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, ओनली आपका जो रेड चिली पेपर एंड प्लस आपका ब्लैक पेपर कोर्सली ग्राइंड, बस वही यूज़ हुआ है, अदरवाइज़ कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग बताएं आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर बटन एंड प्लीज़ कमेंट कि आप लोग ने अगर ऐसा बनाया है तो फिर कैसे बनाया है। एंड जिन्होंने नहीं बनाया है तो आप लोग प्लीज़ बना के ट्राई करें, बिकॉज बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है ये, प्लस बहुत ही फिलिंग भी होता है ये। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही किसी और भी अच्छे नए रेसिपीज़ के साथ। टिल देन आई लव यू गाइज सो मच, आई सी यू सून, बाय बाय।